नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास और आज हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि क्या हुआ द सेकंड फेज ऑफ द वेस्ट बंगाल इलेक्शन एंड व्हाट हैज़ हैपन टुडे ओवर देयर इट वाज प्रीटी कूल। मेरे ख्याल से बहुत स्मूथली चला है। मैं स्मूथली इसलिए बोलूँगा क्योंकि 5 दशकों से जो एक कल्चर रहा है हमारे बंगाल का, तो उस कल्चर के हिसाब से काफ़ी वायलेंट, काफ़ी मतलब दादागिरी चलती है वहाँ पे, बदमाशी चलती है, इस टाइप के थोड़े इलेक्शन होते रहे हैं वहाँ पे। बोमास मतलब हैंड ग्रेनेड जिसको बोलते हैं वो चलते हैं, गोलियाँ चलती हैं, काफ़ी कुछ होता है। पिछली बार भी हुआ था, आपको पता है, और इलेक्शन के बाद भी होता रहा है, उसके बाद भी काफ़ी चलता रहा है। तो एनीवे ये चीज़ें आज ख़त्म हो गई हैं और अब हमें इनका 4 मई का, हाँ, छुटपुट घटनाएं घटी हैं लेकिन वो सारी संभाल ली गई हैं। ऐसी जैसी तरह की नॉर्मल बड़ी घटनाएं घटती थी उस तरह की घटनाएं इतनी नहीं हुई। तो अभी 4 तारीख तक हमारा इंतज़ार रहेगा और देखते हैं कि 4 तारीख के बाद लोगों का जो एक माँ माटी और ममता यानी इन सब से मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ, या फिर बीजेपी एक नया चैप्टर शुरू करने जा रही है नहीं जा रही, तो ये सब देखना है। मेरा अपना आकलन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करूँगा। तो अभी देखते हैं कि बंगाल, एक वेस्ट बंगाल जो है, वेदर इट इज़ रेडी फॉर ए चेंज और नॉट एट द मोमेंट। तो ऑब्ज़र्वेशन तो यही है कि फ़ाइट बड़ी नेक टू नेक हुई है, बहुत ही नेक टू नेक हुई है, और साथ में बड़ी फिल्मी स्टाइल घटनाएं भी घटी हैं जिसने थोड़ा सा मसाला भरा है। अभी उसके लिए मैं बताऊंगा कि फाल्ता करके एक जगह है जहाँ की विधानसभा के लिए जहांगीर खान के नाम से एक कोई कैंडिडेट खड़े हुए हैं जो कि अभिषेक के दाएं हाथ माने जाते हैं या बहुत क्लोज़ हैं उनके। तो जहांगीर खान जो है उनके ऊपर कुछ ऐसा कुछ नहीं, तो पता नहीं चला कि केसेस हैं कि नहीं, लेकिन हाँ उनके ऊपर नज़र है, उनके ऊपर कुछ दाग लगे हुए हैं, उनके नाम संलग्न है कुछ कुछ चीज़ों के साथ अटैच्ड हैं जो कि इलीगल कह सकते हैं, इस टाइप की। तो उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा था हमारे सुपर कॉप अजय पाल शर्मा ने, और उन्होंने उनके एरिया में जाके, जहाँ पे उनका ऑफिस है, वहाँ जाके कुछ मतलब कुछ बोला और कुछ दबंगियत दिखाई, अपनी थोड़ी सी दबिश करी, इस तरह से कुछ बोला वहाँ पे। जहांगीर खान वो भी आए और उन्होंने भी फिल्मी अंदाज में बिल्कुल बोला कि पुष्पा झुकता नहीं। चलो ये तो हुई फिल्मी बात थोड़ी सी। और अभिषेक बनर्जी ने भी बड़े ही खुल्लम खुल्ला अपने एरिया में जाकर पब्लिक मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा है कि पिछली दफ़ा हम लोग बहुत उदार हृदय से आए थे, बहुत सहृदय के साथ पेश हुए थे, लेकिन इस बार नहीं, इस बार हम देख लेंगे, 4 तारीख के बाद देख लेंगे कौन किसको बचाने आता है, किसका बाप आता है दिल्ली से बचाने के लिए। अब ये किसके लिए बोला है, क्यों बोला है, ये तो वहाँ की जनता जाने और अभिषेक बनर्जी जाने उन्होंने किसके लिए बोला, क्यों बोला है। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। ये सब थोड़े ड्रामे चले हैं और सिक्योरिटी ने अपना काफ़ी बंदोबस्त टाइट रखा था। सिक्योरिटी वाज वेरी गुड। जैसे बताया कि छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी पिक्चर डाल देता हूं। आप देखें, ये कंट्रोल रूम की पिक्चर है। और इधर इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे घट रही हैं। पिछली बार के जो एक्सपीरियंस है उनसे भी पता है। तो इलेक्शन कमीशन ने भी थोड़ी सी सिक्योरिटी रखने के लिए, लोगों को अंदर थोड़ी सी शांति रखने के लिए एक अच्छा बड़ा डिसीज़न लिया, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के बाद भी 90 दिन यानी कि 3 महीने तक करीब बंगाल में जो है सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस रहेंगी, जो कि देख रेख करेंगी वहाँ पे कि इस तरह की और कोई घटनाएं ना हो जिस तरह की पिछली बार हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीज़न है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मैं तो यही कहूँगा, और आई सपोर्ट दैट फुल्ली, इट शुड हैपन। लोगों को थोड़ी सी सिक्योरिटी लगे। और हाँ, हमारी जो 4 बड़ी पार्टियाँ वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPM-I, और कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया, और अपना जो
तृणमूल कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी। चारों पार्टियों ने अपने अपनी तरफ से अपने अपने इलेक्शन के वादे रखे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, नौकरियां दिलवाएंगे, इकनॉमी बेटर करेंगे, खुशहाल करेंगे, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन लोगों ने मैंने जो नोट किया, लोगों ने वोट जो दिया है, इन सब मुद्दों को उन्होंने ताक पे रख दिया है। इन सब मुद्दों को ताक पे रख के उन्होंने मेनली अपना कंसंट्रेट किया है सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर। मुझे जहाँ तक लगता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी, क्योंकि वहाँ पे पिछले कुछ समय में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे कि वहाँ के जो यूथ हैं वो नौकरी के लिए तो देख ही रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी, शांति चाहिए उन्हें। और महिलाओं ने ख़ास तौर पे इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है सेफ्टी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि वहाँ पीछे कुछ जो घटनाएं घटी थी, जैसे क्योंकि 2023 की एक घटना थी जो आपको याद होगा, एक डॉक्टर की आरजे कौर करके, है ना, आरजे कौर, उनके रेप और मर्डर का एक हुआ था। उसमें भी कहा जाता है कि टीएमसी के लोग कुछ उसमें इन्वॉल्व थे और उसको भी लेके कुछ खास बात आगे नहीं बढ़ी। और उनकी माता जी ने कसम खाई थी कि मैं जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं अपने बाल नहीं कंघी करूंगी, और उन्होंने बाल खोले हुए हैं अपने ऑलरेडी। उनको बीजेपी ने टिकट दी है और लोग बड़े भावुक हो गए हैं उनके साथ भी। इसके साथ साथ एक और घटना घटी थी 2024 में, जिसमें अनदर टीएमसी लीडर शाहजहां वाज इन्वॉल्व, एंड दैट वाज आल्सो ए टिपिकल रेप एंड मर्डर केस। संदेश खाली करके जगह में काफ़ी चर्चित रही ये जगह इस इंसिडेंट को लेके। उस केस में एक रिपोर्टर आए थे अपना रिपब्लिक बांग्ला की तरफ से, उनका नाम है शांतु पाल करके। तो शांतु पाल ने बड़े एक्सक्लूसिव तरीके से इस घटना को रिपोर्ट किया था, लेकिन उनके साथ बड़ी उल्टी बात हो गई कि राज्य की पुलिस ने उन्हीं को पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो अभी वो भी बीजेपी की टिकट के ऊपर इस चुनाव में लड़ रहे हैं, और तारकेश्वर करके एक जगह है जहाँ तारकेश्वर काली माँ का मंदिर भी है काफ़ी फेमस, वहाँ से वो लड़ रहे हैं। तो मैं उसकी एक क्लिप डाल रहा हूँ, आपको देखिए इसको। তারকেশ্বরে একটি উচ্চ ফলনশীল আলোক স্তরের গবেষণাগার স্থাপনের জন্য তারকেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী সন্তু পাণ্ডের বিপুল পরিমাণে অত্যাচারের বদলা হবে, অত্যাচার যা করেছে এবার বদলা হবে, এবার বদলা হবে, কাঁদবেন না, একদম কাঁদবেন না, বদলা হবে। देखिए लोग कैसे, जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो किस तरह से इमोशनल हो गई हैं इतनी ज़्यादा, और रो रही हैं उनको पकड़कर, और वो भी सांत्वना दे रहे हैं कि नहीं, ज़रूर इन सब घटनाओं का हम बदला लेंगे। तो इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ पड़ा है। रिज़ल्ट्स देखते हैं क्या है। इसमें ड्रामा भी है हिंदी फिल्म की तरह, ट्विस्ट भी है, और एक्शन भी है, सभी चल रहा है। वादे भी हैं, वादा खिलाफ भी जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हैं। देखते हैं 4 तारीख को किस तरफ ऊँट करवट लेता है, पता चलेगा। एनीवे, जब फिल्मी बातों की बात कर रहा हूँ तो इस बीच में घटना और घटी है। एक हमारे फिल्म के बड़े जाने माने कलाकार थे, ज़्यादातर विलेन के रूप में आते थे, एंड आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली नो हिज नेम। हाँ, उनका नाम है भरत कपूर। तो भरत कपूर, उनका देहांत हो गया। उन्होंने करीब करीब 150 फिल्मों में काम किया था, और 80-90 के दशक में वो काफ़ी फेमस रहे थे खलनायक के रूप में। उनकी कुछ फिल्में बड़ी फेमस हुई थी, उसमें नूरी है, लव स्टोरी है, आखिरी रास्ता है, और भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, खुदा गवाह वगैरह वगैरह। तो दुखद समाचार है थोड़ा सा। अच्छे एक्टर थे, काफ़ी सारी उन्होंने सीरियल के अंदर भी काम किया था, जिसके अंदर मुझे ध्यान है चुनौती करके एक सीरियल था, वहाँ पे उनका काफ़ी अच्छा एक बड़ा रोल था। कैंपस करके था, इस तरह के टीवी सीरियल में उन्होंने काम किया। तो आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।
पड़ोस के यहाँ से बांग्लादेश से, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहे तो बांग्लादेश की छोटी सी एक आपको न्यूज़ देता हूँ। बांग्लादेश से एक अच्छी खबर है कि उन्होंने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बना लिया है रशियन टेक्नोलॉजी और रशिया की मदद से, और आज उसका ट्रायल चालू हो गया है। ट्रायल के दौरान वो लोग 300 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे और वो फुल फ्लेज अपना काम करना शुरू करेगा बाय जनवरी 2027 when it will start producing about 1200 megawatts of electricity, जो कि उनके लिए काफ़ी होगी। तो ये एक नई खबर है। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं और आपसे मिलता हूँ जल्दी ही, और तब तक के लिए नमस्कार।